भारत सरकार का 6 नया नियम भारत के हर एक नागरिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 6 नया नियम के मायने बहुत बड़ा होने वाला है। देश में एक बार फिर से 2020 में जैसे लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा दिया गया था, इस बार भी स्थिति बहुत ही ज्यादा आने वाले समय में भयानक हो सकती है। भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद से जो 6 और 7 सबसे बड़ा जो उन्होंने नियम पालन करने के लिए देशवासियों को कहा है, इसका अभी से ही आपको एक अलर्ट समझ करके और उस पर काम करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय कुछ और दिन के बाद जो है आप देश में देखेंगे कि आप सभी या हम सभी लोगों को किस प्रकार से जो है घर में कैद होना पड़ेगा। ये एक अलर्ट है, ये एक वार्निंग है जो अभी से ही हम सभी लोगों को सावधान करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। चलिए हम वो बात करते हैं और पूरी एनालिसिस फिर समझाएंगे कि इस बात को कहने के पीछे भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री का मेन लक्ष्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो हैं घरों में रहें, घर से नौकरी करें, घर से पढ़ाई करें। सबसे बड़ा जैसे लॉकडाउन जो 2020 में लगा था कि लोग घर से नौकरी कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे थे, उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि घर से ही अब नौकरी किया जाए ऑनलाइन और बच्चे भी घर से पढ़े। इसका आपको सबसे बड़ा कारण समझना जरूरी है। देश में कुछ दिनों के बाद जो है लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है, डीजल मिलना बंद हो सकता है, देश में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर मिलना बंद हो सकता है, देश में लोगों को सब्जी बनाने के लिए जो आप घर में सरसों तेल उपयोग करते हैं वो भी मिलना जो है मुश्किल हो सकता है। और ये अभी से ही चेतावनी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान में अभी भी ईरान से सबसे ज्यादा जो है कच्चे तेल की सप्लाई दुनिया में होती है और ईरान अपना तेल समुद्र में बहा रहा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान में जो जिन कुओं से कच्चे तेल निकाला जाता है, अगर उस कुएं को बंद कर दिया जाएगा तो परमानेंट के लिए जो है तेल का जो निष्कासन वहां से होता है वो ठप हो जाएगा और फिर भविष्य में कच्चे तेल निकालना मुश्किल हो जाएगा। मजबूरी है कि ईरान उस तेल को समुद्र में बहा रहा है, क्योंकि उसका बड़ा कारण यह है कि ईरान का जो कच्चा तेल है वे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और एक्सपोर्ट नहीं होने का कारण यह है कि जो अमेरिका के द्वारा होर्मुज क्षेत्र पर नाकेबंदी की गई थी और की गई है, उसके कारण जो समुद्र मार्ग से जो जहाज तेल कच्चे तेल को लेकर के अलग अलग देशों में जाते थे वे नहीं जा पा रहे हैं और मजबूरी में ईरान कच्चे तेल को समुद्र में बहा रहा है और उसका खामियाजा पूरे देश में महंगाई की मार और पेट्रोल को लेकर के भी लिमिट लगा दिया गया है। अब बाइक सवार को पेट्रोल पंप पर मात्र 200 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। तो लॉकडाउन जो भारत में नोटबंदी हुआ, भारत में जो है कोरोना काल में भारत को पूरी तरीके से बंद लॉकडाउन लगा दिया गया, तो ये स्थिति जिस दिन अब तेल 200 रुपए का मिल रहा है और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि पेट्रोल बिल्कुल भी आम लोगों को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि अब जरूरतमंद जैसे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस हो गए या कुछ जरूरी संसाधनों के लिए ही पेट्रोल और डीजल दी जाएगी। तो आम लोग कैसे ऑफिस जा पाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। और इसीलिए आज देश में इस प्रकार की जो समस्या ये आम लोगों को हम लोगों के सामने जो है देखना पड़ेगा। और अभी से ही गांव में जो पेट्रोल पंप है वहां पर तो बहुत पहले से ही कई पेट्रोल पंप पर जो है वहां देने से मना किया जा रहा है। तो ये चेतावनी है। चलिए अब हम बात करते हैं 5 नया नियम। तो ये पहला वार्निंग जिससे सभी लोगों को जो है अभी से ही सावधान होने की जरूरत है।
और उन्होंने कहा कि देश के लोग 1 वर्ष तक सोना न खरीदे, गोल्ड नहीं बाय करने की बात कही। इसके पीछे कारण समझते हैं? जिस प्रकार से भारत में भी अभी गोल्ड के रेट जो है लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि भारत में गोल्ड पूरी तरीके से दूसरों देशों से आयात किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो है न्यूजीलैंड और अरब अमीरात जो है कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और 5 देश ऐसे हैं जहां से भारत गोल्ड बाय करता है। दुनिया में गोल्ड के रेट हाई हो चुके हैं और भारत का रुपया जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। अब भारत के रुपया से अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके गोल्ड खरीदा जाता है तो महंगाई की मार आम नागरिकों पर पड़ती है। सरकार जो है गोल्ड खरीदने के लिए, भारत का रुपया कमजोर है, उसके लिए जो है 2 गुना 3 गुना जो है भारत का रुपया विदेशों में जाता है, और फिर उसी गोल्ड को हम लोग खरीदते हैं और उस गोल्ड को हाई रेट पर हम लोग खरीदते हैं। तो जो आम नागरिक हैं उनके जेब का पैसा जो है भारत सरकार के पास जाता है और भारत सरकार का रुपया जो है विदेशों में चला जाता है। अब भारत का आर्थिक इससे नुकसान होता है क्योंकि भारत का रुपया जो है ज्यादा संख्या में गोल्ड बाय करने के कारण जो है 2 गुना 3 गुना जो है रुपया विदेशों में चला जाता है। अब इस स्थिति में अगर गोल्ड का रेट जब तक नॉर्मल नहीं होता है, दुनिया में जो है स्थिति नॉर्मल नहीं होता है, तब तक भारत अगर गोल्ड खरीदता है तो भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोग 1 वर्ष के लिए गोल्ड न खरीदें। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे। अब उन्होंने जो तीसरी बड़ी बात कही कि भारत के लोग अगले 1 वर्ष के लिए विदेश की यात्रा न करें, करने से बचें। अब इसके पीछे कारण क्या है? भारत के लोग अभी विदेश जाएंगे तो आपको जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। भारत का रुपया जो है विदेशों में जाएगा, विदेशों में खर्च होगा। और एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अभी पूरे दुनिया में जो है उथल पुथल मचा हुआ है। हर जगह पेट्रोल के रेट हाई हो चुके हैं, वहीं डीजल हो, गैस हो, जरूरी संसाधन हो, सब कुछ जो है हाई रेट की तरफ बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग विदेश जाते हैं तो अपना पैसा जो है खर्च करेंगे और इससे जो है देश की ही हमारी जो है आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के लिए आप विदेश यात्रा को टाल दीजिए। और अगला उन्होंने बात जो कही किसानों के लिए, भारत के जितने भी किसान हैं, कि आप अपने खेतों में जो खाद का उपयोग करते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट होकर के जो खाद आते हैं, उसका उपयोग कम करें और जो हमारे घरेलू स्तर पर जो खेतों में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं उसी का अधिकतर उपयोग करें। यह भी किसानों को समझना जरूरी है कि आप लोगों को जो यूरिया हो, डीएपी हो, उसका कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टेज हो जाता है, आप लोग कतारों में खड़े होते हैं, देश में खाद का संकट हो जाता है और आने वाले समय में भी खाद की स्थिति जो है वो दयनीय हो सकती है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ये अभी से ही कहा है कि आप जो है इसका उपयोग कम कर दीजिए। तो इसका भी मायने आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन्होंने जो और बड़ी बातें कही है उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोग जो हैं घरों में सरसों तेल का उपयोग कम करें। अब इस बात के भी पीछे लॉजिक है। देखिए, जो चीजें भारत दुनिया से इंपोर्ट करता है, अगर उस चीजों का उपयोग कम किया जाए तो अभी भारत के लिए अच्छा होगा। इसीलिए जो है जिन जिन चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि आप लोग अभी इसका उपयोग कम कीजिए या फिर इसको जो है घर से जो कीजिए, उसका मायने बहुत बड़ा है और उसको समझना आप सभी लोगों को जरूरी है। भारत के हर एक नागरिक की जो हम लोगों की जो जरूरतें हैं और जो भारत के पास जो स्टॉक है, आज देश में पेट्रोल डीजल का स्टॉक, घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक भारत सरकार अच्छी तरीके से समझती है और कितना जो है माल बाहर से भारत में इंपोर्ट होकर के आ रहा है। और होर्मुज क्षेत्र जैसे
मार्गों से जो आने वाले जो सामग्रियां हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही है। और इसका मतलब जो है हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका परिणाम जो है दूरगामी होने वाला है। और उन्होंने जो कुछ और बड़ी बातें जो कही है उसमें देखिए, गोल्ड, पेट्रोल, डीजल, खाने के लिए जो सरसों तेल है, विदेश यात्रा को रोकना, और घर में जो है बच्चों को शिक्षा, और जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वे लोग भी वर्क फ्रॉम होम करें, ये उन्होंने बातें कही है। और 1 साल के लिए इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने जो बड़ा जो बयान दिया था उसकी पूरी एनालिसिस हम आपको समझाने का प्रयास किए, और आशा करते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर अच्छा लगा होगा। तो अभी से इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए आप जो है जरूरी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय भी हो सकता है कि चुनौतीपूर्ण हो। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।